दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मानहानि, राइट अगेंस्ट डिफेमेशन। जो मानहानि संबंधी जो हमारे यहाँ पे कानून है आईपीसी की धारा 499 और 500 में, वो क्या है, ये इशू कब उभर के आया जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई एक मानहानि के केस में। उन्होंने मोदी सरनेम का यूज़ किया था, जिसपे गुजरात के एक मोदी सरनेम वाले ने ही मतलब राहुल गांधी के खिलाफ केस किया मानहानि को लेके, जिसकी वजह से उन पे आईपीसी की धारा 499 और 500 लगी। इसके तहत अगर जो मामला दर्ज हुआ राहुल गांधी के ऊपर, वो क्रिमिनल केस का मामला दर्ज हुआ, और जैसे ही क्रिमिनल केस का मामला दर्ज हुआ इनके ऊपर, उनको 2 साल की सज़ा हो गई। और जैसे ही 2 साल की सज़ा हुई तो जो मतलब कि हमारे पार्लियामेंटेरियन रहते हैं, जो मतलब कि अगर जो विधायक और एमपी ये सब लोग रहते हैं, राजनीति में रहते हैं लोग, तो उन पे पीपुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा एक क्या 8(4) लग जाती है। और 8(4) लगते ही अगर उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है तो वो उनको स्पीकर जो है वो उनकी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यही मामला हमारे सामने आया, जिससे डिफेमेशन जो मानहानि का इशू है वो उभर के सामने आया। और फिर ये बहस चलने लगी कि क्या जो आईपीसी 499 और 500 में जो मानहानि के विरुद्ध जो अपराध, मतलब कि अगर कोई आपकी मानहानि करता है, इसमें 499 में है क्या दोस्तों, 499 में ये है कि मानहानि के लिए लगी धारा 499 में कौन सी सज़ा सुनाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 499 लग जाती है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को 2 साल जेल में डाल दिया जाएगा, ऊपर से उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। तो इसी 499 के अंतर्गत जो उन्होंने मोदी ने, मतलब कि गुजरात के जो मोदी हैं, उन्होंने राहुल गांधी पे केस किया। और केस करते ही उन पे जो आईपीसी की धारा 499 या 500 जो है ये लगी, और ये लगते ही उनको 2 साल की उन पे क्रिमिनल डिफेमेशन केस हुआ। ये 2 तरीके के मामले होते हैं, एक सिविल डिफेमेशन केस और क्रिमिनल। आईपीसी में ये लिखा हुआ है। और अगर क्रिमिनल डिफेमेशन केस होता है तो 2 साल की सज़ा हो जाती है। और जैसे ही किसी भी जो राजनीतिज्ञ पे अगर 2 साल की सज़ा होती है, जो अगर एमपी एमएलए है उनको अगर 2 साल की सज़ा हुई, तो फिर उन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) लग जाती है। और उस 8(4) में ये लिखा हुआ है कि किसी को अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो उसको स्पीकर को पावर मिल जाती है कि उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सके। तो इसी को देखते हुए स्पीकर जो हमारे ओम बिरला है, उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दी। तो इस वजह से ये इशू सामने आया। तो अब हमारे सामने यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये जो आईपीसी की धारा 499, ये जो हमारा आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 19 है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और उसी के तहत ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह यूज़ होता है ये आईपीसी की धारा 499, कि अगर आप कुछ बोलते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि आपने उसके खिलाफ कुछ गलत बोला, आपने अगर कोई स्टेटमेंट दी और उसको आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि आपने किसी की मानहानि की, आप अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि आपने उसकी मानहानि नहीं की, अगर वो सिद्ध कर देता है कि आपने उसकी मानहानि की, तो आप पे ये धारा लगती है और इस धारा की तरह आपको सज़ा सुनाई जाती है। तो अब यही डिबेट है कि अगर इस तरीके की धारा लगेंगी तो जो फ्री स्पीच वाली चीज़ें हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की चीज़ें हैं, वो क्या ढंग से फॉलो हो पाएंगी। कोई भी उस अधिकार का ढंग से प्रयोग कर पाएगा, किसी के खिलाफ कुछ बोल पाएगा, सही को सही, गलत को गलत, इस तरह कुछ बोल पाएगा। तो हमारे सामने यही प्रश्न उठता है कि क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। देखिए, आज का जो युग है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अपने चरम पे है इस युग में। मतलब सोशल मीडिया, इंटरनेट, चैट जीपीटी, इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आती जा रही हैं, इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच ये बढ़ती ही जा रही है। तो जो आधुनिक समाज है दुनिया भर में, जैसे हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा है, ये किसके द्वारा लाई गई, ये ब्रिटेन के द्वारा लाई गई थी, इंग्लैंड के द्वारा लाई गई थी, अपने औपनिवेशिक हितों को देखते हुए। लेकिन आज का समाज, इवन ब्रिटेन खुद ही अपने यहाँ पे ये क्रिमिनल जो डिफेमेशन केस है, इस तरह की जो चीज़ें आईपीसी की चीज़ें हैं, वो अपने यहाँ खुद हटा चुका है, पाकिस्तान हटा चुका है। लेकिन भारत हमारे यहाँ पे अभी ये चीज़ें बनी हुई है। तो हमारे यहाँ यही डिमांड उठ रही है कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें उठ रही हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन केस होगा तो दुनिया के, मतलब कि ये एक बात है कि दुनिया के जितने सभ्य समाज हैं उन्होंने अपने यहाँ से हटा दिया है। तो बार बार हमारे यहाँ पे डिमांड उठ रही है कि इस क्रिमिनल जो डिफेमेशन केस है उसको हटा दिया जाए। सिविल डिफेमेशन केस ये दोस्तों ये होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, ये अगर नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कुछ बोल देगा, उसके सम्मान को, उसके प्रेस्टीज को, उसके परिवार को चोट पहुंचाता रहेगा। इसलिए सिविल डिफेमेशन केस होना चाहिए। और सिविल डिफेमेशन केस में होता क्या है, इसमें जो व्यक्ति होता है, जो मतलब कि व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो दूसरे के खिलाफ मतलब कि उसकी मानहानि करता है, उसके प्रेस्टीज को चोट पहुंचाता है, तो वो आदमी मतलब कि आईपीसी की धारा के तहत जो केस करता है, अगर केस करता है, उस केस सिद्ध हो जाता है, तो उसको जो सामने वाला जिसने ये किया है उस पर जुर्माना लगता है।
सजा का प्रावधान नहीं होता, फाइनेंशियल जुर्माना लगता है, उसको एक मतलब कि अमाउंट देना पड़ता है। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो डिटरेंट का काम नहीं होगा। और किसी भी व्यक्ति पे का जो आर्टिकल 21 है, जो उसकी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो आप यूज़ करिए, वो आपको दिया गया है, लेकिन आप किसी की गरिमा का उल्लंघन भी ना करिए। इसलिए सिविल डिफेमेशन तो होना चाहिए, लेकिन इसी में अगर क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो जाता है तो उस व्यक्ति को सजा दे दी जाती है, 3 साल 4 साल 5 साल, ये सब चीज़ की सजा दे दी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किस पे असर आएगा, आप ये सोचिए। जो सबसे खतरनाक है वो किसके लिए है, ये कि छोटे मोटे जो गाँव के मतलब कि गाँव के पत्रकार होते हैं, छोटे मोटे गाँव लेवल पर जो पत्रकार होते हैं, तहसील स्तर पे, गांव स्तर पे, तो वो लोग जो एमपी एमएलए या व्यापारी हो गए या कहीं भी साठ गांठ हो चाहिए अधिकारियों के बीच में, उनसे सवाल पूछते हैं, उनके मतलब कि उन पे सवाल उठाते हैं, तो उनका जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते हैं। अगर ये जो देखिए बड़े लोगों पे कुछ नहीं हो पाता है, अगर इन सब पे जो छोटे छोटे लेवल के भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर इन पे क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो जाएगा तो इतने बड़े होते नहीं हैं कि फाइनेंशियल रूप से, तो ये क्रिमिनल होते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल की सज़ा दी जाएगी और उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। और तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इन पे असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए जो हमारे जस्टिस NV रमन्ना हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह का जो डिफेमेशन केस है ये समाज में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। चिलिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि एक पे ऐसी कार्रवाई करो कि 100 का मुंह बंद हो जाए, 100 कभी खड़े ना हो पाए। तो एक पत्रकार का गला दबा दो, 100 पत्रकार अपने आप मर जाएंगे। उनको मतलब कि वो सोचेंगे भी नहीं कि इस तरीके की चीज़ें कह पाएँ। तो कोई भी चोर को चोर नहीं कहेगा, गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा। तो इस वजह से ये चीज़ें चिलिंग इफेक्ट की तरह काम करती हैं, ये कहा गया। तो इस वजह से ये जो डिफेमेशन केस है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका अधिकार मतलब कि सिविल होना चाहिए, सिविल होने से एक ये डिटरेंट का काम करता है। और आर्टिकल 21 का जो मतलब कि लोग हैं जो जिन्होंने मानहानि का दावा किया कि हमारे खिलाफ मानहानि हुई, उनके आर्टिकल 21 का भी नहीं उल्लंघन होता है, और आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी उल्लंघन आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं होता है, अगर आपके मतलब कि आप उसको ढंग से यूज़ करते हैं। तो इसका दुरुपयोग ना करें, आप अपने आर्टिकल 19 का भी दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आप पे अगर ये इस मतलब कि सिविल डिफेमेशन केस हो जाएगा। तो सिविल डिफेमेशन केस होना चाहिए। और इस तरह का जो केस है मतलब कि क्रिमिनल वाला, जिसमें सज़ा हो जाती है, अब राहुल गांधी को सज़ा हुई, 2 साल के लिए सज़ा दे दी गई, उससे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिविल वाली चीज़ें होनी चाहिए जो डिटरेंट का काम करेंगी। आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन नहीं होगा। अगर ये चीज़ें अगर होगा तो जो पत्रकार है या व्यक्ति है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उनका फंडामेंटल राइट है उसका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं होना चाहिए। इसको भंग कौन करेगा दोस्तों, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो बनाएगा कौन कानून, उस पर संसद ही कानून बना सकती है, इसी के द्वारा होगा। तो संसद को कानून इस पर बनाना चाहिए। देखिए और आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में संसद को एक इशारा दे दिया था कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं होना चाहिए। ये इसको मतलब कि डिफेमेशन का जो कानून है ये तो होना ही चाहिए, लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन कानून नहीं होना चाहिए। ये अब एक तरीके से कानून मतलब कि डिटरेंट का काम नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से आवाज़ दबाने का कानून बन चुका है। इसलिए ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं होना चाहिए, सिविल डिफेमेशन केस होना चाहिए, और इसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। देखिए 2 व्यक्ति, एक तो सुब्रमण्यम स्वामी और एक अरविंद केजरीवाल, अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं 2 व्यक्तियों पर डिफेमेशन केस हुआ है तो इन्हीं दोनों पे हुआ है। और ये बाद में अपनी बातों से पलट जाते हैं। अरुण जेटली के खिलाफ इन्होंने किया, अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने डिफेमेशन का केस किया और इन पर 10 करोड़ का उन्होंने ये बोला कि मैं आप पे क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं करूंगा, सिविल करूंगा, और 10 करोड़ का इन पे केस किया। तो बाद में उन्होंने ये कहा कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए आपसे, लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो जाता है आप पे तो आपको अनकंडीशनल अपॉलजी मांगनी पड़ेगी। तो बस अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही उन पे केस सिद्ध हुआ तुरंत अपॉलजी मांग ली। तो अरविंद केजरीवाल चाहे अरुण जेटली के खिलाफ हो, चाहे नितिन गडकरी के खिलाफ हो, बोल देते हैं कुछ भी, इन पे आरोप लगा देते हैं, उसके बाद इन पे ये अनकंडीशनल अपॉलजी मांगते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पूरे लेक्चर का सार ये है कि डिफेमेशन का, मानहानि का कानून भारत में होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल जो डिफेमेशन केस है वो नहीं होना चाहिए, जो कानून है ये नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे सिविल जो डिफेमेशन के कानून है वो होना चाहिए, जिससे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों में बैलेंस बना रहे, ना क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत आवाज़ दबाई जाए और ना सिविल डिफेमेशन के तहत मतलब कि किसी की गरिमा का उल्लंघन किया जाए। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है हमारा, वो इस पर छोटी सी डिबेट थी तो हमने शेयर कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।